आ चुका हूँ एक ऐसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जहाँ पे मुझे 100 डेज सर्वाइव करना है। मगर यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, सुनते जाओ उसे। मुझे सरवाइव करना होगा, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे बॉस होने वाले हैं जो कि मुझे हमेशा मारने की ट्राई तो नहीं करने वाले। मुझे उन्हें खोज के मारना होगा और उनको मार के मुझे उनकी स्पेशल एबिलिटीज चुरानी होगी। तो क्या इन 100 डेज में उन स्पेशल एबिलिटीज को मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डे 1 में मैं एक विलेज के पास स्पॉन होता हूँ। तो डे 1 पे मैं स्पॉन होता हूँ यहाँ पे एक विलेज के पास, और मुझे वहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स दिख जाते हैं। मगर यहाँ पे मुझे एक घर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं उसके अंदर चला गया और मुझे मिला एक स्मिथिंग टेबल। मुझे पता था बाद में मेरे नेथराइट गियर बनाने के लिए काम आएगा, तो मैंने उसे उठा लिया। और फिर ये दिखता है मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर। तो उस ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जाने की मेरे को चुल मच जाती है, तो मैं उसके अंदर जाता हूँ और मुझे बहुत सारा आयरन वगैरह मिल जाता है। तो मेरे बेसिक सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज्यादा सही था। तभी मुझे फर्नेस भी दिखती है जो हमेशा ब्लैक स्मिथ के बाहर लगे रहती है। तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे अपना बहुत अच्छा स्टार्ट चल रहा है। तभी मेरे को दिखते हैं टेम्पटिंग हेबेल्स, तो उनको मैं उठा लेता हूँ। और ऐसी ही ओपी सीड चाहिए तो मेरे को फॉलो करते रहो। मैंने सीड यहाँ पे चैट में लिख दिया है, तो चलो आप अभी उसको कॉपी कर लेना। मैं यहाँ पे सारे के सारे विलेज के बेड चुराने लगता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था सबसे ज्यादा बेड। क्योंकि अगर मैं उसको क्या है ड्रैगन मुंह पर जाके फोड़ दूंगा, एक्सप्लोजन होगा, और एक्सप्लोजन से ड्रैगन को डैमेज भी लग सकता है। तो इसलिए मेरे को सारे के सारे बेड चाहिए होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नेदर या एंड में अगर बेड हम लोग लगा के उसके ऊपर सोने की ट्राई करते हैं तो बेड फट जाता है। तो बेड फटेगा और फिर ड्रैगन मरेगा। यहाँ पे मुझे एक और घर मिलता है जिसके आसपास में थोड़ी बहुत वीट लगी हुई थी, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मुझे दिख जाते प्यारे गोलू भैया, तो उनसे मैं क्या है तो मस्त लड़ाई करने आ जाता हूँ। एंड ये मेरा मार्क भजिया बना दे, इसलिए मैं 3 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस आयरन गोलू भैया को तो मार दिया था, मगर वो अपने फूल और आयरन छोड़ के चला गया था। आयरन के लिए तो उसे मारा मैंने, और फिर मेरे पे 8 आयरन हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश था, इतना खुश था कि मुझे यहाँ पे ये सब्सक्राइब वाली घंटी भी दिख गई। और अगर तुम्हें घंटी दिखती है, इसके ऊपर तुम्हें न्यू का बटन दबाना सीधा, समझे सीधा न्यूक करना है इसे, समझे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, मगर मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा मुझे ऐसा कहते एक चेम्बर सा दिखता है जिसमें लिटरली मुझे स्पाइडर दिखती है। भाई स्पाइडर छुपा के रखता है ब्लैक। तो यहाँ पे मैंने अपने पहले दिन का पहला मॉब मार दिया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था उससे भी, हर चीज से पता नहीं मैं खुश हुए जा रहा था खुद से। तभी मुझे प्यारी सी मुर्गी दिखती है और मैं उसका मर्डर कर देता हूँ। मैंने अभी तक ट्री नहीं तोड़े थे, तो मैं एक घर के पास चल जाता हूँ और उसकी लकड़ियां तोड़ के अपने लिए टूल्स बनाने में लग जाता हूँ। और फिर यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल नीचे लगाता हूँ। फिर मैं थोड़ी बहुत व्हीट ब्रेड बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक शील्ड बना लेता हूँ, क्योंकि शील्ड बहुत काम की चीज होती है। यहाँ पे मेरे को शायद एक चेस्ट प्लेट बनानी चाहिए थी, मेरे को ऐसा लग रहा था, मगर मेरे पे यहाँ पे इनफ आयरन तो नहीं था। यहाँ पे मैं सिंपली एक लेगिंग्स बना लेता हूँ और फिर मेरा सारा का सारा आयरन भी खत्म हो जाता है। मगर मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे पे थोड़े बहुत आयरन के टूल्स अब आ चुके थे। मैं थोड़े बहुत वुडन के टूल्स भी बनाता हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना चलो स्टोन के टूल्स बनाया जाए। तो विलेजर की घर की ऐसी तैसी करने के बाद हम यहाँ पे निकल आते हैं, और हम लोग सारा का सारा स्टोन का सामान हम लोग को मिल चुका था। एक स्टोन की स्वॉर्ड बनाता हूँ, एक शवल, एक एक्स, और आयरन की पिकैक्स तो मेरे पास थी ही। वुडन की पिकैक्स फेंकती मैं सारी अपनी इन्वेंटरी ऑर्गेनाइज करने लग जाता हूँ। फिर मैं अपना हंगर फुल करते ही एक एडवेंचर पे रवाना हो जाता हूँ। तो जैसे ही वहां पे मैं घूम रहा था, मुझे मिल जाते हैं बारक वाला संचीफ के बहुत सारे मिनियंस। तो इन मिनियंस से मुझे फाइट करना होगा, क्योंकि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, मुझे इतना पता था। ये एकदम छुटकू से मिनियन थे, इनको मारना बहुत इजी हो रहा था, मुझे पता था। ये लोग मेरे ऊपर भारी पड़ते जा रहे थे, इसलिए मैं भागने लगता हूँ।
ये पॉइजन वाला एरो जो मार रहा था ना, इसको मैं बताने वाला था। हट, यही वाला है। तो यहाँ पे मैं एक और बार के मिनियन को मार देता हूँ एंड यहाँ पे रात होने को आ रही थी। इसका मतलब और भी मॉन्स्टर्स आने वाले थे। और हाँ, अकेशिया बायो में ऐसी मिनियंस इन लोग के घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं बस। भागो भागो। अरे और फिर मैं बस इन लोग से बचते बचते इन लोग को भी मार ही रहा था। बस इन लोग को ऐसे मार ही रहा था मैं। और रिस्पॉन पॉइंट लगाने का पॉइंट क्या, जब मेरे को मरना ही था। पता नहीं कब से एरो कौन मार रहा था मुझे, मगर मुझे इतना पता था मुझे एक मास्क मिल चुका था, मास्क ऑफ मिजरी। मेरे को यहाँ पे एक और मास्क मिल जाता है। बहुत सारी यहाँ पे एक्सपी गिरी होती है, मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे पॉइजन वाले एरो होते हैं। तो यहाँ पे क्रीपर आ जाते हैं, तो उसको अब मैं कॉम्बो करने लग जाता हूँ। तो उसने मेरा बेड तोड़ दिया था एक्चुअली। तो ये तो मास्क ऑफ फरी था ना, ये ग्रैंड स्ट्रेंथ इसके ऊपर लिखा था। इसका मतलब ये स्ट्रेंथ हम लोग को देने वाला था, तो मुझे पता था ये कुछ अच्छी चीज है। तो यहाँ पे मैं इस मास्क को पहन लेता हूँ और मुझे लग रहा था कि मेरे को नहीं मिली है कोई भी टाइप की, नहीं मिली है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का इफेक्ट मिल चुका था और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश था। तो ग्रैंड रेजिस्टेंस ये कैसा है? हाँ, तो मुझे एक चीज पता चल गई थी। अगर मैं इसको पहन के जाऊंगा तो मुझे पता चला था अभी अगर मैं इसको बारको के विलेज में, बारको सचिव के विलेज में पहन कर जाऊंगा तो मुझे बारको पहचान नहीं पाएगा और वो मुझे अटैक नहीं करेगा, अनलेस मैं इसको मास्क को उतार देता हूँ और वो मेरे पीछे आ जाता है एकदम मस्त। तो यहाँ पे मुझे एक पिलेजर टावर दिख जाता है, लिटरल पिलेजर टावर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे लिटरल पिलेजर टावर दिखेगा। तो मैं चल जाता हूँ इसके पास बस, और क्या, मैं उस पिलेजर्स को बस अब मारने वाला, गंदे वाला। पिलेजर्स भी स्पॉन होने लगते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे पिलेजर्स दिखते हैं, मगर मुझे इन लोग से फाइट लेने का भी बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं सीधा ऊपर चला गया। रूट में मुझे एक यहाँ पे एक्सपी बॉटल और एक आयरन का नगेट मिला। तो मैं यहाँ पे वुड वगैरह उठा के, सब कुछ वगैरह उठा के, मतलब सारी अभी मेरे लिए लूट यहाँ पे यूजफुल थी, तो मैं यहाँ से उसको सब उठा कर भाग जाता हूँ। ये रेजिस्टेंस वाला मास्क हम लोग पहन के नीचे कूद जाते हैं एकदम मस्त, फिर हम लोग भाग भी जाते हैं। तभी मुझे कहते हैं जलती हुई यहाँ पे ग्रास दिखती है, इसका मतलब मुझे पता चला था। इसका मतलब यहाँ पे एक लिटरल लावा पूल था। यहाँ पे एक लावा पूल था, मगर एक पिलेजर मुझे कब से फॉलो करके आ रहा था, तो मैं उसकी चटनी बना देता हूँ। यहाँ पे पास में मुझे दो लावा पूल दिख रहे थे, तो मुझे लगा था ये बहुत ज्यादा लकी है। तो यहाँ पे मैं एक और चिकन को मार दूंगी क्योंकि मेरा फूड बस खत्म होने को आ ही रहा था। तो यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारी चिकन दिखती है, तो मैं उन लोग को मार के और भी बहुत सारा फूड कलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो एक्सपी की बोतल थी, मैंने इसको अपने सर पर फोड़ लिया, मुझे बहुत सारी एक्सपी मिल गई थी। तो यहाँ पे मुझे छोटी सी केव टाइप यहाँ पे मुझे दिख गई थी चीज, तो मुझे इसका मतलब पता चल गया था ये एक केव नहीं है। अगर जैसे ही मैं पीछे जा रहा था मुझे दिख गया आयरन, अपना पहला आयरन और मुझे दिख गया था, मैं बहुत खुश था। मुझे यहाँ पे 4 आयरन के ओर मिल गए थे, नहीं 5, मुझे यहाँ पे 5 आयरन ओर मिल गए थे। तब 5 आयरन के ओर मिल गए थे मुझे, और यहाँ पे बहुत सारा कोल भी मुझे दिख गया था, तो मैं उसको भी कलेक्ट करने में लग जाता हूँ।
तो यहाँ पे पूरी पूरी कोल की खदान माइन कर रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ओवर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोल था, तो मैं उसको माइन करने में लग जाता हूँ। तो यहाँ पे इस कोल की खदान को माइन करने के बाद मैं एकदम कोल से स्टैक हो गया था। लिटरली ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हो, इसमें पूरा कोल भरा हुआ था। इसमें ये भी जो आप एरिया देख पा रहे हो, इसमें भी पूरा कोल भरा हुआ था। आप सोच सकते हो कितना कोल हो सकता है ये। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा कचरा जलाने में आ गया था, क्योंकि अब मुझे कचरा नहीं चाहिए था अपनी जिंदगी में। यहाँ पे कुछ कचरा सामान तो नहीं था मेरे पास, मगर मैं उसको कुछ जलाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं जला। तो यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारा कोल दिखता है, तो मैं उसको माइन करने चले जाता हूँ, क्योंकि अगर लक्ष्मी आगे से आती है तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस कोल को भी माइन करने में लग जाता हूँ। तो यहाँ पे पानी में जंप करने के बाद मैं क्या कहते ग्रास का पीस देखता हूँ। ये बेचारा बेचारा अपना मस्त पानी से डर के रह रहा है। पानी अगर इसको तोड़ देते बेचारे का क्या हाल होगा। मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी मैं कहीं ना कहीं क्लोज हूँ बाराकोटा संजीव के विलेज के, मैं कहीं ना कहीं आसपास में था, तभी मुझे कुछ चीज दिखती है। तो यहाँ पे हम उस डे 10 पे मैं घूम ही रहा था, बस रात हो ही रही थी, डे 11 लगने वाला था, मगर मुझे यहाँ पे दिख जाती वही विलेज जिसकी मैं बात कर रहा था। बाराकोटा संजीव की विलेज मुझे दिख जाती है। मैं एंटर करता हूँ उसकी विलेज में अंडर कवर, मुझे एडवांसमेंट मिल जाती है। स्टिक टू बाराकोटा विलेज विद दिस गाइस। नहीं है मोटू को मैं देखता हूँ मस्त। मगर मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, मुझे मुझे क्यों मारा? ओए मार, क्या बोल रहा है? कुतुम्बा, वाह इसकी लैंग्वेज अलग है। अरे भाई एक सेकंड, थोड़ा इंटरेस्टिंग मॉब है। ओ भाई मेरे को आग लग गई। भाई अपनी मिनियन को मारते क्या इन लोग? आग लग गई। शायद मुझे जल्दी जल्दी सो जाना चाहिए, इससे पहले मेरा मार के भजिया बना दे। ओ भाई, ओ भाई कर रहे हो। अरे क्या बोलना क्या चाहता है भाई? इसकी विलेज मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैं इधर उधर घूमने में लग जाता हूँ, और फिर ये मोटू को भी मैं देखने लग जाता हूँ कैसा दिखता है। मुझे रियलाइज होता है ये इसकी ओन थ्रोन है, इसकी अलग से थ्रोन बनाई गई है। हाँ तो ये संचीफ इसकी अलग से थ्रोन होगी ऑफ कोर्स। मैं सोच रहा था क्यों ना इसको मार के भागा जाए। अरे बाप रे, मिनियन लोग फॉलो करते हैं तुम लोग को बहुत पता है। अभी मुझे पता था मैं सेफ हूँ, मगर अब मुझे एक माइनिंग सेशन पे जाना होगा, तो चलो अब उस माइनिंग सेशन पे चलते, क्योंकि अब आयरन का आर्मर बनाना होगा। एटलीस्ट मुझे एक ऐसे मॉब को मारना होगा जो कि थोड़ा बहुत वीक हो, जिसको मैं अभी के लिए मार सकूं, क्योंकि भाई अभी डे 10 आ गया है। अपने 100 दिन में से 10 दिन जा चुके हैं, मेरे पास 90 दिन बचे हैं, तो देखते हैं मैं उसके कहते 90 दिन में कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। अब मुझे इतना तो पता था मैं उसकी विलेज से थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ, तो शायद वो मुझे अटैक भी नहीं कर सकता। तभी मुझे एक रवीन दिखती है, तो मुझे पता चल गया था डायमंड आयरन की खदान रवीन मुझे दिख चुकी थी। तो मैं इसके अंदर कूद जाता हूँ, और मुझे गिरते हुए थोड़ा बहुत आयरन दिखता है,
तो मैं ललचा जाता हूँ, तो चला जाता हूँ मैं उस आयरन के वेन के पास। मुझे इतना पता था मेरे पे ज्यादा फूड नहीं है, तो शायद मुझे ज्यादा डैमेज नहीं लेना चाहिए। तो चलो अभी यहाँ पे इस आयरन को माइन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 8 आयरन और आ गए थे, और मैं कूदने की वजह यहाँ पे ब्लॉक तोड़ तोड़ कर जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक की भी कमी थी। और लिटरली यहाँ पे अभी 3 हार्ट पे हूँ मैं, बिना खाना दाना के। यहाँ पे मुझे एक और आयरन ओर दिखता है, तो मैं वापस से ललचा जाता हूँ और मैं जाता हूँ। मगर यहाँ पे मुझे नीचे भी एक आयरन ओर दिख जाता है, तो मैं उसको भी माइन करने में लग जाता हूँ। मगर यहाँ पे इसके आसपास में भी बहुत ज्यादा आयरन ओर थे, तो उनको भी मैं माइन करके जाता हूँ। उस एक आयरन ओर के पास एक ही था, मगर बहुत ज्यादा था अभी के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल्स थी नहीं। यहाँ पे मुझे और भी आयरन दिखता है, तो मैं उसको माइन करने लग जाता हूँ। मुझे पता था ये रवि वीकेंड है, तो मैं चल जाता हूँ। बस यहाँ पे आयरन ओर को माइन करता हूँ एंड चलने लगता हूँ आगे। यहाँ पे मुझे कोल दिखा था, मगर मुझे पता था मेरे को कोल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 स्टेप नहीं 2 स्टेप पूरा कोल उठा लिया। तो मुझे पता था मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी कोई भी टाइप के कोल की। यहाँ पे क्रीपर मुझे दिखता है, मगर मुझे इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दूर था, तो ये अपनी रीच में नहीं था। मगर अब यहाँ पे नीचे में भी आ जाता है, तो मैं भागने में लग जाता हूँ और ये फट भी जाता है। तो चलो मैं फूड लेके आता हूँ, तब तक आप 2 मिनट के लिए वेट करो। रास्ता मुझे बहुत सारी विलेज मिली थी, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे हेबेल वगैरह ब्रेड वगैरह भी मिल गए थे, तो मुझे पता था। मगर जब तक मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पे फेरस रॉटनॉट का मुझे बहुत बार दिख रहा था। मुझे पता था यहाँ पे वो एंशियंट मॉब छुपा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, सोचो क्या करूंगा मैं जाऊंगा इससे भिड़ने बिना आर्मर के। मेरे पे खाली एक लेगिंग्स है, और मेरे पे एक मास्क है जो कि क्या स्ट्रेंथ ग्रांट करता है बस। मुझे डर लग रहा था इसके पास जाने, क्योंकि इसके पास एक बहुत ज्यादा बड़ी एक्स थी, और मेरे से शायद 2-3 ब्लॉक लंबा था। अरे बाप रे! अबे तो दरवाजे पे ही खड़ा हो गया। बाप रे, मार दिया तभी मेरे को। अभी चटनी बना देता है मेरी। लग गई मुझे बहुत जल्दी। भाई इसकी एक्स से वो ज्यादा डैमेज नहीं लगता। बिना आर्मर के मार रहा हूँ ऊपर से मेरे को। मगर अब इसको मारना तो होगा। अब देखो भाई, अब आया हूँ तो इसको मारना तो पड़ेगा मुझे। तो क्या करते हैं इसी। अभी मेरे को धक्का दे देता भाई। धक्का दे रहा था मेरे को ज़ॉम्बी आके। नालायक। हाँ, डर लग रहा है भाई। आजा 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 आजा। क्या करा? इसने मारा 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 मारा। अरे बाप रे! आजा 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 आजा। आजा 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 आजा। मैं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। मैं मार देगा एक मेरे को बहुत। अरे लगी नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही पास जा रहा हूँ उसके एक्स के। ऐसे ही करते रहे। लगी ही नहीं। अरे बाप रे! इसको दरवाजे पे नहीं खड़ा करना है। भाई एनी चांस। एक ही जगह खड़े कुछ मार रहे, ऊपर से इतना स्लो है ये बंदा। ओ भाई, अरे यार ये वाला अटैक मगर इसका रेंज है। बस लगी थी मुझे अभी। आजा। हील करने का थोड़ा सा टाइम मिलेगा मुझे। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा हूँ मैं उसके। नहीं जाना इतना क्लोज।
अरे बाप रे, मगर इसको खड़े नहीं होने देना है एक जगह पे, ये हील कर लेगा बस। मुझे पता था, ये अपना अटैक यूज करेगा। बस इसका 3 अटैक नहीं लगा था, अभी तक इसकी मगर एक्स की झटका नहीं लगी थी मुझे, तो मैंने इसको मार दिया था, मैंने इसको हरा दिया। और इसने एक कुछ तो ड्रॉप किया था, उसकी एक्स और उसका हेलमेट, द बिगर दे आर किलर फेरस रॉट नॉट, तो मैंने मार दिया उसको। हेड्स ऑफ भाई, अभी रियलाइज हुआ मैंने आर्मर के बिना मार दिया उसको। हेड्स ऑफ, you gotta give me a chance to call me a PvP god. अरे bitch, sticks, I will take that. तो इसका ये एक्स ऑफ 1000 मेटल मिला है मुझे। नेवर ब्रेक्स, राइट क्लिक टू अटैक इन अ लार्ज आर्क, शिफ्ट राइट क्लिक टू स्लैम द ग्राउंड एंड क्रिएट अ शॉक वेव। रॉट हेलमेट, नेवर ब्रेक्स, ये सही है। मास्क ऑफ ब्लिस कब आया मेरे पे? मास्क ऑफ मिजरी मेरे पे एक और है, इतना सारा मास्क है तो मेरे पे, तो बहुत सारा मास्क है मेरे पे। तो मास्क ऑफ मिजरी, मास्क ऑफ ब्लिस, मास्क ऑफ फरी, दैट्स समथिंग गुड। एंड एटलीस्ट अब हम लोग को फूड की चिंता नहीं करनी है, तो हम लोग ये कहते हैं नॉन वेजिटेरियन खाना फाइनली फेंक सकते हैं। ये रॉड चेम्बर मुझे कहते लग रहा था कुछ तो डेंजरस है, और हाँ डेंजरस मौत था। अगर वो उसने जो 3 वाला अटैक मारा था, उसने कहते स्वीप किया था ना, कहते एक बार, फिर कहते वैसे भाई, अगर वो वाला अटैक मुझे लग गया होता तो शायद मेरा रेस्टिंग पीस हो जाते इधर, मुझे इतना पता था। तो यहाँ पे मैं आ चुका था अपने ग्राउंड पे, तो मुझे इसको चेक भी करना था। उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्पॉन पे, बस स्पॉन पे आ जाता हूँ मैं, कहीं पे ना कहीं पे घूम कर स्पॉन पे ही आ जाता हूँ हर बार। वाह, अरे तू आ जा, ये कुछ सही है। ब्लेजर लोग के पास ट्राई करेगा इसको, ब्लेजर लोग अभी सो रहे होंगे, मुझे इतना पता है फॉर श्योर। आ जा भाई स्केलेटन, मस्त 30 आयरन और इनफ होना चाहिए ना। चलो स्मेल्टिंग पे लगाते हैं, स्मेल्ट। 2 फर्नेस है मेरे पे, नहीं 3 फर्नेस है। इसमें ये रखते हैं, इसमें ये रखते हैं, इसमें ये रखते हैं, तो इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, 30 आयरन मैंने अभी डाल दिया था स्मेल्टिंग के लिए। और अभी मैं इस विलेजर पे ये अपनी एक्स ऑफ 1000 मेटल चेक करने वाला था। अरे भाई सही लग रही है, मगर उसका हाथ में थी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी एक्स, सही है मगर फिर भी। आजा आजा, अरे बाप रे, शॉकवेव से ही मर गया बंदा तो। अरे इसके सर पे है, मैंने कहते मार दिए क्या होगा। बाप रे, सर पे लगी मरी गया बेचारा, हड्डी। चलो यहाँ पे मुझे कहते छोटी सी बो मिल गई थी, तो मेरे को अच्छा लग रहा था अब कि मेरे पास एक रेंज अटैक वाला भी है वेपन। इसमें स्मेल्ट हो गया, इसमें भी स्मेल्ट हो गया। चलो अच्छा 31 आयरन, एक आयरन मेरे पे एक्स्ट्रा था। तो चलो मुझे पूरा का पूरा सेट बना चाहिए, क्योंकि लेगिंग्स टूटने को आ रही है, ये भी टूटने को आ रही है, एकदम ब्रांड न्यू बनाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो ये सब फेंकते हैं। तो ये
अकेले में इतना ज्यादा कॉस्ट कर रहा है 2 आयरन, और 2 आयरन कहाँ से लाऊं मैं? चलो अभी के लिए यही ठीक है। अब तुम्हें इतना पता है, अगर तुम्हें पूरा बनाना है तो कितना लगेगा? 31 से तो नहीं हुआ, 34 आयरन तुम्हें एग्जैक्टली लगेगा अगर तुम्हें ये सब बनाना है तो। ठीक है, समझ गया। तो रास्ते में चलते चलते मेरा क्या है, आयरन का सेट भी कंप्लीट हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और 2 आयरन मेरे पे बच गए थे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइड में ब्लैक से मुझे मिला था। जैसे ही मैं घूम रहा था मगर मुझे वो दिख जाता है और मैं आगे भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पंगे नहीं लेने इससे पंगे लेना मतलब भाई अपने जान को। भागो भागो भागो। ओए फ्लोटिंग स्नो देख रहा हूँ मैं खड़े होके। अरे बच गए ना? नहीं, भागो। भागो। अरे कुछ तो करना होगा ना इसके अटैक मुझे देखना होगा। भागो भागो, ये बंदा मुझे मार के छोड़ेगा, इतनी दूर आ गया ये। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मुझे नहीं मरना। तो डे 20 पे मुझे इतने खतरनाक तरीके से दड़ाने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपनी जान के लिए भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था मैं यहाँ पे मरूं। तो मेरे को यहाँ पे फ्रॉस्ट मॉथ तो दिख रहा था, मुझे पता था एक कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड मॉब है और मुझे इससे पंगे नहीं लेने चाहिए अभी तो, मगर मैं थोड़ा सा पगलू टाइप आदमी था। नेवर माइंड, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। माय गॉड, भागो। इससे लड़ना मेरे को बहुत ज्यादा पॉइंटलेस लग रहा है अभी के लिए। इससे लड़ना पॉइंटलेस है। भागो, ये बंदा बस फॉलो कर रहा है मुझे। भागो, ये बंदा फॉलो कर रहा है मुझे। अबे ये 80, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया था यहाँ पे दो फ्रॉस्ट मार, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि भाई ये बंदा आता है। भागो, इसका इस क्रिस्टल तो चुरा के रहूंगा। भागो। तो चलो यहाँ पे अगर मेरे को वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो चलो अभी वीडियो में आगे नहीं बढ़ते, तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड गोल्ड और भी मिल चुका है। हेलो।